गुड मॉर्निंग होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का सेशन आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका ये सेशन 1 होने वाला है। तो आप लोग इस सेशंस को देखिएगा। मंथली करंट अफेयर में मैं जनवरी माह से दिसंबर माह तक सभी क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊंगा। देन आफ्टर डेली बेस पर आपके क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। तो उसकी आज ये क्लास 1 होगी, जिसमें मैं जनवरी माह के यानी जनवरी 2025 माह में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन सभी क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं, यानी कि आपको भी कोई भी क्वेश्चंस बोरिंग ना लगे, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन विद डिटेल से समझा सकूं। तो आपके ये तीन पार्ट में मैंने सेशंस को डिवाइड किया है। बेसिकली 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सर्च किए हैं प्रत्येक महीने के। तो 150 क्वेश्चंस में 50-50 क्वेश्चंस को सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्रत्येक दिन में आपको यहाँ पर एक क्लास मिलेगी सुबह 6 बजे। तो आप सभी लोग उस क्लास को वॉच करिएगा। और जो आपने ये सपना संजो कर रखा है यूपी होमगार्ड वर्दी वाला, तो ये वर्दी वाले सपने को फुलफिल करने के लिए प्रत्येक सुबह आपको 6 बजे हमसे ज्वाइन करना है, कनेक्ट होना है क्लास में। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं डेली बेस पर ये बात नहीं करूँगा, मैं आपको रैपिड फायर तरीके से ये 50 क्वेश्चंस सिखा करके निकल जाऊंगा, उड़ाना सिखा दूंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर आज से हो जाएगी आपकी हलवा। देखिएगा क्लास को एक बार समझ के और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो अगर क्लास आपको अच्छी लगे उसको भी आपको फीडबैक के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आपको सेशन पसंद आए तो अभी आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेकिन लाइक ज़रूर करना है। लाइक करने से आपकी अटेंडेंस हमें पता चल जाती है कि हाँ, इतने लोग इस सेशन को वॉच किए हैं और हमारी बात को फॉलो किए हैं। ठीक है, तो भी स्टूडेंट अपने दिमाग में यूपी होमगार्ड 25 अप्रैल के पेपर को फोड़ना चाहते हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होना है 25 अप्रैल से, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपके एग्जाम को करेक्ट करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर हमारे साथ देने की कोशिश करिएगा। अगर आपको पता है तब भी देना है आंसर कमेंट बॉक्स में, नहीं पता है तब भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं सीआरपीएफ, के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है सीआरपीएफ, के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए को। जो भी स्टूडेंट ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को लॉक करेंगे बिल्कुल सही हो जाता है। थोड़ा मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल यानी डीजी नियुक्त किया है। वे असम पुलिस के डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो डीजीपी का फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी देंगे कि डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। याद कर लीजिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सभी स्टूडेंट को याद भी हो गया होगा। और जनवरी 2025 से सीआरपीएफ के डीजी के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। ये कब आए थे, तो 18 जनवरी, ये डेट याद कर लेना, 18 जनवरी 2025 से सीआरपीएफ के डीजी के रूप में कार्यभार अपना संभाल रहे हैं। तो इस क्रम में जो भी स्टूडेंट ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को लॉक किए होंगे बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व कप जो हुआ था 2025 में, पुरुष और महिला का किताब आपसे पूछा जा रहा है, किसने जीता है। क्या नेपाल ने, भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो आप सभी को पता होगा, राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि जो अपना भारत है ये खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग के खिताब को जीता था। तो राइट आंसर अगर आपने भारत को किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने फाइनल में नेपाल को हराकर अपना खिताब जीता है, अपना नाम बनाया है। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को फाइनल में जो हराया है, वो भारत का जो स्कोर आया था वो 54 और नेपाल का यहाँ पर आया था 36। अगर महिला टीम की बात करें तो फाइनल में नेपाल को जब हराया तो उसका स्कोर 78 आया था और नेपाल का 40 से हराया था। तो ये नेपाल का स्कोर है, इधर ये भारत का स्कोर है, याद कर लेना। तो इस दृष्टि से आपका भारत बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर क्लास की क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो भी आपको सेशन में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जनवरी 2025 में
किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मनु भाकर, डी गुकेश या हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको सभी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ लगा देना है, ई के साथ लगा देना है। सभी को दिया गया था उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाता है। देखिए, अगर मैं आपको डिटेल से समझाऊं तो भारत सरकार ने जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को प्रदान करने की घोषणा की थी। मैंने डेट यहाँ पर नहीं डाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए करवा रहे हैं, डेट भी करवा देंगे। मनु भाकर को जो मिला था वो निशानेबाजी पर मिला था, इसलिए इनको यहाँ पर मिला। डी गुकेश को शतरंज एवं विश्व चैंपियनशिप में मिला। हरमनप्रीत सिंह को यहाँ पर हॉकी टीम के कप्तान के रूप में मिला है और प्रवीण कुमार को पैरालंपिक उच्च कूद में मिला है। तो इस क्रम में आपको राइट आंसर यानी कि ये सभी खिलाड़ी 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करेंगे, यानी कि हो चुका है इनको प्राप्त। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई आप सभी का सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बीसीसीआई, के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह, अमित शरण या देवजीत सैकिया या अमन सिंह। तो यहाँ पर आपको देवजीत सैकिया को याद कर लेना है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है देवजीत सैकिया, तो बिल्कुल सही हो जाता है। देवजीत सैकिया को बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का नया सचिव यानी कि सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 12 जनवरी 2025 को बीसीसीआई की विशेष बैठक यानी कि स्पेशल जनरल मीटिंग में हुई। वे इससे पहले बीसीसीआई के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थे और जय शाह के आईसीसी के अध्यक्ष बनने के बाद सचिव का पद यहां पर संभाले। तो इस क्रम में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो देवजीत सैकिया को आपको लॉक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपके 50 लेकर आए हैं। कह रहा अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, काश पटेल या कमला हैरिस। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर डोनाल्ड ट्रंप को लगा देना है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे होंगे बिल्कुल सही हो जाता है उन सभी का यहाँ पर आंसर। अगर मैं आपको डिटेल से समझा दूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इससे पहले वे 45वें राष्ट्रपति यानी कि 2017 से 2021 तक भी रह चुके हैं, यानी ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन क्रम संख्या के हिसाब से 47वें कहलाते हैं। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप हो जाता है। नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह, अमित शरण, देवजीत सैकिया, अमन सिंह। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे होंगे आंध्र प्रदेश को, तो बिल्कुल आंसर आपका हो जाता है सही। आंध्र प्रदेश के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊं तो देखिए, भारत में पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा जो है प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी आंध्र प्रदेश में शुरू की जा रही है। सिर्फ सेमीकंडक्टर एलटीडी और उनके जापानी साथी यूटोवा माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ सौदे के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने इनका निर्माण सुनिश्चित किया है। ये सुविधा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए आयोजित की जा रही है। इस क्रम में आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऐसा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए LEXI मिशन लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है नासा, इसरो, जासा या कासा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो नासा ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले स्टूडेंट अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। LEXI का फुल फॉर्म होता है लॉनर इन्वायरमेंट हेलो स्फेरिक एक्सरे इमेजर एक्सरे इमेजर, एक नासा मिशन है। इसका उद्देश्य चांद की कक्षा से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण यानी कि मैग्नोस्फेयर का अध्ययन करना। ये मिशन एक्सरे इमेजिंग की मदद से यहाँ समझेगा कि सौर पवन सोलर विंड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कैसे टकराती है। ये मिशन एक्सरे
इमेजिंग। यह मिशन एक्सरे इमेजिंग की मदद से यह समझेगा कि सौर पवन यानी सोलर विंड जो है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कैसे टकराती है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नासा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनवरी मंथ का ये था कि जनवरी 2025 में किस राज्य यानी यूटी के वर्जिन नारियल तेल की जीआई टैग प्रदान किया है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या बिहार। तो 9 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे होंगे बिल्कुल सही हो जाता। मैं आपको डिटेल से समझा दूं, अभी समझ में नहीं आया होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप के वर्जन कोकोनट ऑयल वीसीओ को जनवरी 2025 में जीआई टैग मिला है। यहाँ का नारियल शुद्ध रसायन मुक्त और समुद्री जलवायु में उगता है, जिससे तेल की गुणवत्ता खास होती है। जीआई टैग मिलने से उत्पाद की पहचान, कीमत और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर की बात करें, एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो अगर बात करें एन चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, पेमा खांडू। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर एन चंद्रबाबू नायडू आपको कर देना है करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समस्या फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसका फुल फॉर्म हो गया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास 931 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। पेमा खांडू दूसरे नंबर पर हैं लेकिन सबसे अमीर नहीं है। इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया होगा बिल्कुल आप सभी का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो अगर बात करें वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को यहाँ पर पद्म पुरस्कार नवाजे गए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक कर देना है। 139 लोगों के यहाँ पर पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। 2025 में पद्म पुरस्कारों की सूची में कुल यहाँ पर 139 पुरस्कार सम्मिलित थे। इनमें इनमें शामिल थे 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म विभूषण, 113 पद्माश्री और कुल मिलाकर ये 139 बन गई सीरीज पूरी। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 139 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही हो जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाए हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवा वर्ग को प्रेरित करना और उनके विकास को बढ़ावा देना। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल सही हो जाता है। 12 जनवरी को प्रत्येक साल यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है, जिसको युवा दिवस के नाम से जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म आप लोग याद कर लीजिएगा। 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्व सचिव के रूप में जब भी बात करें तुहिन कांता पांडे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा दूं तो देखिए जनवरी 2025 में केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने तुहिन कांता पांडे को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे पहले वित्त सचिव भी थे, इसका मतलब है कि अब वे राजस्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के प्रमुख भी हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तुहिन कांता आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। तो आपको यहाँ पर बताना है फ्रांस, अमेरिका, इंडोनेशिया या इटली। तो इंडोनेशिया को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर आए थे। तो इस क्रम में जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी के साथ होंगे बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस बात करें भारत के 76वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2025 के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों को दर्शाता है और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने इंडोनेशिया किया है चूज तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लोग बात करें किस राज्य यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल या सोनमर्ग टनल
का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल सही हो जाता है। आप सभी को पता पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बनाया गया है? भारत, जापान, सऊदी अरब या सिंगापुर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सिंगापुर हो जाता है। सिंगापुर वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट की ताकत बताता है। ताकत का मतलब हो गया बिना वीजा कितने देशों में जाया जा सकता है। 2025 में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा देशों में वीजा फ्री एंट्री दे सकता है, इसलिए सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना गया है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द किसे सम्मानित किया गया या किसे नामित किया गया है? अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा, विराट कोहली? तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का नाम आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अपने राइट आंसर जसप्रीत बुमराह को क्लिक किया होगा। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया। उन्होंने दिसंबर के बेहतरीन गेंदबाजी में प्रदर्शन किया था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचुक 1 प्रारंभ किया है? चीन, भारत, रूस, अमेरिका? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट सही हो जाते हैं। देखिए कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज जो होता है CAES, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया हवा दबाकर ऊर्जा संग्रहण। ये आपका नेगचू 1 दुनिया का पहला 300 मेगावाट का ऐसा संयंत्र है, यानी कि MW का ऐसा संयंत्र है। यह संयंत्र चीन ने शुरू किया है। इसका उपयोग बिजली स्टोर करने और ज़रूरत पर इस्तेमाल होने पर होता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप, काश पटेल या कमला हैरिस या JD वेंस? तो यहाँ पर आपको 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना है। JD वेंस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। JD वेंस जनवरी 2025 में अमेरिका में नई सरकार बनी है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। JD वेंस को उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, इसलिए राइट आंसर JD वेंस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वर्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा, आलोकनाथ, सरोज सिंह या आयुषी पाठक? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो पंकज मिश्रा को आपको लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए पंकज मिश्रा जो है द वर्ड आफ्टर गाजा एक समकालीन विचार आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा हैं। इस पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा हैं। पंकज मिश्रा एक प्रसिद्ध लेखक और विचारक हैं। यह पुस्तक गाजा युद्ध के बाद की वैश्विक स्थिति पर लिखी गई है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में एक बिग बाय की खोज कहाँ की गई है? तो अगर हम लोग बात करें बिग बाय की खोज कहाँ पर की गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताओगे? फटाफट मुझे राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया या यहाँ पर इंग्लैंड में, तो इसकी खोज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा बता दूं तो बिग बॉय दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में शामिल है। यह एक फनल वेब स्पाइडर की प्रजाति है। जनवरी 2025 में इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई। फनल वेब मकड़ियां बहुत जहरीली होती हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए में दिया गया वी साई प्रणीत या ली चेउक यूयू या वेक्टर एक्सेल्सन? ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया वेक्टर एक्सेल्सन। तो वेक्टर एक्सेल्सन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर मैं आपसे एक्सप्लेनेशन की बात करूं, इंडिया ओपन सुपर 750 2025 में पुरुष एकल का खिताब वेक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ है? जहां पर एज इट इज आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना है दावोस स्विट्जरलैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूं थोड़ा सा शॉर्ट वे में, तो विश्व आर्थिक फोरम WEF
की वैश्विक बैठक हर साल दाओस में होती है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक हर साल दाओस में होती है, शॉर्ट फॉर्म में WEF बोलते हैं। 55वीं WEF बैठक 2025 का आयोजन भी दाओस स्विट्जरलैंड में किया गया। तो इसमें दुनिया के नेता, उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का लॉक हो जाता है। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या मनाओगे? 23 जनवरी या यहाँ पर 12 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ करना है, जरा लोग फटाफट बताइए। 23 जनवरी को जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का। 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग तियान सान 2025 में चीन ने तियान सान सेलंगी सुरंग का निर्माण किया पूरा? यह दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग है। यह सुरंग यातायात को तेज और सुरक्षित बनाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन है? आइरिस या व्योम मित्र, माया या नैनी? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर किसके साथ करना है? माया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले, जनवरी 2025 में माया भारत की पहली एआई निर्मित हिंदी गायिका और मॉडल बनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रोजेक्ट है जिसकी गायकी और मॉडलिंग दोनों के लिए एआई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। यह पहल डिजिटल मनोरंजन और एआई क्रिएटिविटी के लिए बहुत बड़ा एक कदम है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आंतरिक महानिदेशक एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेश कुमार अग्रवाल, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या राजविंदर सिंह भट्टी या दलजीत सिंह चौधरी? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर किसके साथ देना है? फटाफट आप लोग सही कर देना। ऑप्शन नंबर ए को जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। महेश कुमार अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जनवरी 2025 में महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का आंतरिक महानिदेशक एडीजी नियुक्त किया गया है। भाई, एडीजी का पद बीएसएफ में उच्च पदों में से एक है और यह सीमा सुरक्षा संचालन और प्रशासन की जिम्मेदारी को संभालता है। इस क्रम में ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये प्रत्येक साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर भी सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तब भी आपको 24 जनवरी याद कर लेना है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शिक्षा की महत्ता और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक अमिताभ बच्चन या फिर आपके अति राय या कमला जॉय या यहाँ पर स्किन बांड? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है? अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए यहाँ पर हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है। अमिताभ कांत भारत के वरिष्ठ प्रशासक हैं और उन्होंने G20 समिति को भारत में सफल बनाने और रणनीतियों और अनुभवों पर अब यह पुस्तक लिखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। रिलायंस पावर का कार्यकारी निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग नीरज फारक को चूज कर देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर मैं आपको डिटेल से समझाऊं तो देखिए, जनवरी 2025 में नीरज फारक को रिलायंस पावर का कार्यकारी निर्देशक यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। सीईओ कंपनी के संचालन और रणनीति के लिए जिम्मेदार होता है और रिलायंस पावर के विकास और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यार, 5वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? आप लोग राइट आंसर बताइए। 25 जनवरी को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 25 जनवरी को मनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 25 जनवरी। 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मतदाता जागरूकता बढ़ाना और नए मतदाताओं को पंजीकृत करना। 2025 में यह दिन 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाता है। कौन सा देश FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। भूटान, भारत, नेपाल या यहाँ पर बेल्जियम। तो भारत को आपको लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए भारत जो अपना इंडिया है, चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। ये दुनिया का प्रमुख शतरंज टूर्नामेंट है और भारत में इसे आयोजित करना भारतीय शतरंज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो इस क्रम में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल फायर पॉइंट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको चौथा स्थान चूज कर देना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा स्थान मिला है। यह सूचकांक देशों की सैन्य ताकत, संसाधन और तैयारियों के आधार पर तैयार किया गया है। भारत की मजबूत सेना, आधुनिक हथियार और रणनीति ताकत इसे शीर्ष चारों देशों से लाती है। तो आपको राइट आंसर चौथा स्थान करेक्ट कर देना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है। यहाँ पर आपको राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है भाई मेरे। अगर आपने ऊषा वेंस को चुना है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपने चुना है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, जनवरी 2025 में ऊषा वेंस बनी पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला, यानी सेकंड लेडी बनी है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल का गौरव बढ़ाया और महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश किया। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अब आपके पास 9 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट देख लीजिए। राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश लॉक कर देना ऑप्शन नंबर सी के साथ और आगे बढ़ जाना है। उत्तर प्रदेश ने कवचम नामक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का अनावरण किया है और इसका उद्देश्य भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को तुरंत चेतावनी देना और नुकसान कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही। बिरला इंडस्ट्री या रिलायंस इंडस्ट्री। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी अगर आपने पकड़ लिया तो बिल्कुल सही हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। इस डेटा सेंटर का उद्देश्य क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज और डिजिटल सेवाओं में भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या करोगे, देखिए फटाफट राइट आंसर दीजिए। ICC पुरुष T21 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है। रोहित शर्मा, विराट कोहली सिंह या हार्दिक पांड्या। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्शदीप सिंह ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर ICC मेंस T21 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला। उन्होंने 2024 में T20 क्रिकेट में बेहतरीन गेंदबाजी और महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने यह सम्मान इसीलिए उनको प्राप्त हुआ। राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की प्रक्रिया शुरू की गई। जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली या उड़ीसा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जम्मू कश्मीर कर देना है। जम्मू और कश्मीर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। जम्मू और कश्मीर चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग प्रक्रिया शुरू की है। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर ने चिनार के पेड़ों की टैगिंग जियो प्रक्रिया शुरू की है। इसका उद्देश्य विरासत के महत्वपूर्ण पेड़ों की सुरक्षा और निगरानी करना। जियो टैगिंग से पेड़ों का सटीक स्थान और स्थिति रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली या यहाँ पर अक्षय कुमार। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आयुष्मान खुराना लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी आयुष्मान खुराना फिक्की फेमस के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। ICCI
फ्रेम्स 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये भारत की मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सम्मेलन और इस साल एडिशन के लिए उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। तो इस क्रम में आयुष्मान खुराना ही आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन करें, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह या गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किसके साथ हो जाना चाहिए? राइट आंसर राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ ने अनावरण किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य सेना को वास्तविक समय में निगरानी और रणनीति जानकारी प्राप्त करना, जिससे युद्ध और सुरक्षा संचालक अधिक प्रभावी हो सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है, तो बिल्कुल सही है। वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31वें वेटलैंड शहरों में शामिल हो गए हैं? उदयपुर, इंदौर, सांची या दोनों ए और बी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भी दोनों ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगर मैं बताऊं, जनवरी 2025 में इंदौर यानी मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान को विश्व के 31वें वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यह वैश्विक पहचान वेटलैंड संरक्षण और सतत विकास के लिए दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या गोवा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर उत्तराखंड के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखिए, जनवरी 2025 में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया और उत्तराखंड सरकार ने इस नए कानून को लागू करते हुए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को एक समान कानून के तहत लाया है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, आईसीसी महिला T21 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में आप लोग इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। आईसीसी महिला T21 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, आने वाले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।